साइज का ही 18th क्वेश्चंस, वही सेम एग्जैक्टली पिछले की तरह ही जैसे हमने पीछे करा। अब इसमें भी है क्या हमारे पास, इसमें दे रखा है एक पॉइंट है आर जो डिवाइड करता है एक लाइन सेगमेंट को, और किसके बीच में, एक्सिस के बीच में, डायग्राम से बनेगा, उसकी रेशियो दे रखी है। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास मिड पॉइंट दे दिया था, इस क्वेश्चन में हमारे पास रेशियो दे दी है, और कोई फर्क नहीं है। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, पिछले में इक्वेशन ऑफ लाइन शो करके दिखानी थी, इसमें बस निकाल के दिखानी है। तो हमें बनानी नहीं, मतलब बनानी तो है बट एग्जैक्टली नहीं बनेगी, जहाँ पे भी हमें दिखे कुछ बन गया तो हम छोड़ देंगे। तो सबसे पहले एक्सिस की डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। ये है हमारे पास वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस, इसको नाम दे देते हैं वाई। इसको एक्सटेंशन के लिए यहाँ पे एरोज बना देंगे। अब एक हमारे पास लाइन सेगमेंट है, तो लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देंगे। ये है हमारे पास एक लाइन सेगमेंट, और उस लाइन सेगमेंट पे एक पॉइंट है आर, और उसका पॉइंट दे रखा है एच कोमा के, और उसने इस पॉइंट पे 1:2 में लाइन ब्रेक हो रही है। ठीक है, वही सेम डिजिट्स करनी है। ये होती है ओरिजिन। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मैं सपोज कर लूँगा x, क्योंकि गिवन नहीं है। यहाँ से यहाँ सपोज कर लूँगा मैं y। तो जब मैंने सपोज करा तो ये वाला जो मेरे पास पॉइंट बना, ये वाला वो बनेगा 0, y, और जो ये वाला पॉइंट बना वो बना x, 0। समझ आ रहा है सभी को? बस ये सपोज करना। ठीक है, तो अब इसका होता है सॉल्यूशन स्टार्ट। सॉल्यूशंस में वही गिवन लिख सकते हो अगर आपको आइडिया है। क्या गिवन है? जो आर, अच्छे से लिख देते हैं। गिवन है मेरे पास जो आर डिवाइड्स करता है किसको, लाइन सेगमेंट को, सॉरी, लाइन सेगमेंट को 1:2 में। सो इसमें रेशियो की बात आ रही है और एक पॉइंट्स की बात आ रही है, तो कहीं ना कहीं सेक्शन फॉर्मूले का यूज़ होएगा। और मेरे को इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, तो अभी टू प्रूव या फाइंड लिख सकते हो बट उसमें ज़रूरत नहीं है। तो अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अगर इफ़ आर डिवाइड्स करता है लाइन, इस सेगमेंट की स्पेलिंग अच्छे से लिख लेना क्योंकि मैंने यहाँ थोड़ा जल्दी में लिखे हैं। सेगमेंट 1:2 को। सो अगर मैं इसको अच्छे से, अब मेरी जो ये वाली लाइन है इसको मेरे को यहाँ पे अच्छे से बनाऊँ, तो ये बनेगी मेरे पास एक लाइन है, उस पर एक पॉइंट दे रखा है आर, एच कोमा के, एक पॉइंट है x, 0, और ऊपर पॉइंट दे रखा है 0, y। अब नोटिस करना, अगर ये r पॉइंट है तो इस r पॉइंट को 1:2 में डिवाइड हो रखे, तो जाहिर सी बात है, नोटिस करना भी सेक्शन फॉर्मूला बन गया। और सेक्शन फॉर्मूला होता क्या, रफ में लिख सकते हो। सेक्शन फॉर्मूला ऐसे काम करता है, आपने अगर सीखा होगा, अगर आपको हल्का सा याद होगा, m:n, ये होता है x1 y1 और ये होता है x2 y2। पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके, और फॉर्मूला बनता है m की इसके साथ, पहले कोमा, यहाँ पे लिखेंगे x का कोऑर्डिनेट और यहाँ पे लिखेंगे y के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो m का x2 के साथ mx2 और उसका x1 के साथ प्लस nx1 अपॉन में दोनों रेशियो का सम। ठीक है, सिमिलरली my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n, ये है x के कोऑर्डिनेट्स और यहाँ पे लिखेंगे y के कोऑर्डिनेट्स। y है और x है। समझ आ रहा है आपको? ठीक है, बस यही दिखाना था आपको कि ऐसे हमने सीखा था। ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है जब भी हम कभी सीखते हैं, ये फॉर्मूला है। तो मैंने इसमें अप्लाई कर दिया, और ये जो पॉइंट आया है ये h कोमा के क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, बट मेरे पास m की भी है, इन सब की वैल्यूज़ है, तो मैंने क्या काम करा, वैल्यूज़ पुट कर दी। सो जो h कोमा के है बाय, इसको बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, अब सेक्शन फॉर्मूला से बाय सेक्शन फॉर्मूला, अब इसमें सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। 1 की x के कोऑर्डिनेट्स लिखने, पहले लिखने x के कोऑर्डिनेट्स, फिर दूसरे में y के। 1 की x के साथ 1 इंटू x प्लस में, फिर सेकंड की इसके x के कोऑर्डिनेट के साथ 2 इंटू 0, और नीचे चलता है दोनों रेशियो का सम 1 + 2, कोमा। और अब मेरे को क्या करना है, अब कुछ नहीं। अब सिमिलरली वही, जैसे 1 की y के साथ और 2 की इसके y के साथ। सो 1 इंटू y 0, 1 इंटू y 0, और 2 इंटू
वाई, 2 इंटू वाई, और दोनों रेशियो का सम 1+2। और ये किसके इक्वल दे रखे हैं, जो ये पॉइंट है जिस पे रेशियो डिवाइड कर रही है, ये है एच कोमा के। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 0 0/3, 1 इंटू 0 0, 2 इंटू वाई कोमा 2y/3। अब x प्लस 0 तो x ही रहेगा, इज इक्वल टू एच कोमा के। ये फर्स्ट है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है सेकंड, मतलब x कोमा वाई में। तो मेरे को यहाँ से क्या निकल गया, कंपेयर करके x/3 और k की वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी, k इज इक्वल टू 2y/3। सो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू निकालने की, इसको उधर मल्टीप्लाई कर दिया, x की वैल्यू आ जाएगी 3h, और y की वैल्यू आ जाएगी, ये इधर गया नीचे जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3k/2। ये आ गया मेरे पास x की वैल्यू, और ये सॉरी ये है x की वैल्यू, और ये है मेरे पास y की वैल्यू। ठीक है, आप सभी को समझ आ गया। तो x और y आ गया। अब नोटिस करना, जो मैंने इतनी देर से ये x और y खुद से सपोज किए हुए थे, सो टेक्निकली अब जो मेरे पास ये पॉइंट आया y की 0, कितना है 3k/2, और x का कोऑर्डिनेट कितना आया 3h, 0। समझ आ रहा है आप सभी को। अब मैं सेक्शन फॉर्मूले को थोड़ी देर के लिए रफ कर देता हूँ। तो वही सेम कॉन्सेप्ट्स, अगर दो पॉइंट्स दे रखे हैं और उससे इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, तो कौन सा फॉर्मूला चलता है, y-y1, यहाँ पे आता है स्लोप, और यहाँ पे आएगा x-x1, और अगर स्लोप के पॉइंट से निकालना है y-y1 और x2-x1। ये है मेरे पास फॉर्मूला। ठीक है, तो अप्लाई कर देते हैं इसमें। सो नाउ इसके नीचे, नाउ इक्वेशन ऑफ line having two points। कौन कौन से 2 पॉइंट्स हैं, 0,3k/2 और 3h, 0। ठीक है, अब अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, इसको नाम दे दिया x1, इसको नाम दे दिया y1, ये है सेकंड x1 और ये है सेकंड y2, सॉरी 2 है और ये फर्स्ट है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, y-y1 इज इक्वल टू सेकेंड माइनस फर्स्ट x के कोऑर्डिनेट्स में, और x-x1। ठीक है, अब y की वैल्यू तो नहीं पता है। अब y1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 3k/2। समझ आ रहा है, इक्वल टू में y2 माइनस y1। सो y2 है 0 माइनस 3k/2 अपॉन में x2 माइनस x1, 3h-0, सॉरी क्योंकि x1 था 0 और x-x1 है यहाँ पे 0। ठीक है, अब आगे क्या आ गया, अब इसका अगर एलसीएम ले सकते हो तो एलसीएम ले लो, आपकी मर्जी है। 2y माइनस 3k/2, अब 0 माइनस 3k/2 अपॉन में 3h, क्योंकि इसको सोल्व करके आएगा, और x-0 x ही रहेगा। अब नोटिस करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो ताकि दिक्कत ना आए, या फिर मल्टीप्लाई नहीं करना तो इसके नीचे समथिंग 1 होगा, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, सबसे नीचे होगा सबसे ऊपर, तो 1 इससे होएगा और ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आंसर आ गया हमारे पास 2h और 1k। अगर आपको अच्छे से लिख देता हूँ, यहाँ पे था क्योंकि 1-2 बार 3k-2 और यहाँ पे था 3h। अब एक काम कर सकते हो, अब ये है एक वैल्यू, ये है एक, जो सबसे नीचे होता है सबसे ऊपर, एक स्टेप कर ही देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। 3k/2 ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी 1 अपॉन में 3h, और यहाँ पे था h और ये माइनस का चल रहा था, और 2y माइनस 3k/2 इक्वल टू था 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस के और यहाँ पे आ जाएगा 2h, और ये है मल्टीप्लाई में x, इक्वल टू का साइन था 2y 3k/2। अब देखो ये 2 होल है, ये 2 होल है, सारे से मल्टीप्लाई है, कैंसिल आउट कर दिया, तो मेरे पास क्या रह गया, इस h को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2hy माइनस 3kh इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया एक दूसरे से, ये बन गया मेरे पास माइनस के kx। इस kx को इधर ले गए, वही जो पिछले क्वेश्चन में करा था, इधर आके किसको हो जाएगा प्लस का kx, और कितना आ जाएगा 2hy और माइनस का 3kh इक्वल टू 0। बस अब क्या करना है, 3kh को इक्वल टू साइड ले जाएंगे और ये आ जाएगा kx प्लस 2hy। ये हमारा आंसर आ गया। मेरे को यही निकालना था, आपकी बुक में भी यही आंसर है और मेरे को यही इक्वेशन ऑफ लाइन है।
अब कैसे इक्वेशन ऑफ लाइन दिख रही है कि आपको समझ आ रहा है? हाँ, जब भी x की टर्म्स में, y की टर्म्स में और के एच क्या थे? कांस्टेंट। अगर मैं आपको अच्छे से दिखाऊं ना, तो अगर दूसरे कलर से, तो इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन होती है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। एक x का कोऑर्डिनेट, एक y का कोऑर्डिनेट है और एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। वेरिएबल्स दो होंगे और एक कांस्टेंट की वैल्यू। अगर ऐसा कोई पैटर्न है तो यस, ये क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन। ख़त्म। मेरे को बस यही सोल्व करके दिखाना था। ओके, थैंक यू।